सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम सेट पढ़ रहे थे, तो हमने देखा कि सेट किसे कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट रिप्रेजेंटेशन का हमने दो तरीका देखा, टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर मेथड। एक और तरीका होता है क्या, वेन डायग्राम, जो हम आगे पढ़ेंगे वो, क्योंकि वो अपना एक टॉपिक ही है। फिलहाल हमने दो देखा है। इसमें जो सेकंड था सेट बिल्डर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको उसी फॉर्म का मिलेगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट पे। एक छोटा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट, काफी सिंपल है, तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। चलिए हेडिंग दीजिए क्या होगा, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट्स, इसमें जो पहला है वो है आपका एम्प्टी सेट। आप एम्प्टी सेट कह लो, वाइड सेट कह लो, या फिर नल सेट कह लो, ये तीनों क्या है, एक ही बात है। एम्प्टी सेट मतलब कि वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। A set having no elements, a set having no elements is called empty set, ठीक है ना। empty set को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे 5 लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट देके उसको empty छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक सेट A है such that x such that x square minus 1 या फिर x square plus 1 equals to 0 where x belongs to real number, ठीक है। सेट कैसा है, x such that x square plus 1 equals to 0 where x belongs to real number। तो आप जानते हैं कि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, a x belongs to 5, ठीक है, x belongs to 5। आप ऐसे लिख लो या फिर ब्रैकेट देके उसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, x such that x lies between 2 and 3 x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है ना। x such that x क्या हो, 2 से लेकर 3 के बीच में होना चाहिए, बट x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ भी कोई नंबर नहीं है ऐसा, ठीक है ना। यहाँ भी आप क्या लिखोगे, x belongs to 5 या फिर ऐसे एम्प्टी देके छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट। आप एम्प्टी सेट कह लो, वाइड सेट कह लो, या फिर नल सेट कह लो, ये तीनों क्या है, एक ही बात। नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट ये भी नाम से समझ में आ रहा है कि जिस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है ना। तो लिखिए डेफिनेशन, अ सेट containing only one element is called सिंगलेटन सेट। मतलब वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगलेटन सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो x सेट A है, x such that x square minus 1 equals to 0 where x belongs to natural number, ठीक है। x square minus 1 equals to 0, x सेट ऐसा है, x such that x square minus 1 equals to 0 where x belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। तो पहले तो क्या है कि इसको सेटिस्फाई करना है, नंबर कितने हैं, तो दो, कौन कौन सा, -1, -1। और अपने को चाहिए क्या, जो नेचुरल हो वो, तो सिर्फ और सिर्फ 1। तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, तो x क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1। तो a सेट में कैसा एलिमेंट आया, सिर्फ एक एलिमेंट आया, दैट इज 1, ठीक है। इसलिए क्या बोलेंगे, a को सिंगलेटन सेट कहेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, b x such that x belongs to n, ठीक है ना। इस बार क्या है, x such that x 2 से बड़ा या फिर बराबर हो और 3 से छोटा होना चाहिए, और x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो सिर्फ एक नंबर है, कौन सा, तो सिर्फ और सिर्फ 2। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, b एक सिंगलेटन सेट है, ये ठीक। नोट के पॉइंट यहाँ पे क्या लिखिएगा कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर 5 लिखते हैं, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर आप 5 लिखते हैं, ठीक। तो ये आपका एम्प्टी सेट
नहीं होगा। अगर आपने ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिया तो यह आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉट अ एम्प्टी सेट, ठीक है ना। फिर ये सेट कैसा होगा, इसे हम कहेंगे क्या, सिंगलेटन सेट, जिसमें और एलिमेंट कैसा होगा इसमें, तो 5, ठीक है ना। सिंगलेटन सेट एलिमेंट कैसा होगा, 5, ठीक है। नोट कीजिए इधर, आगे बढ़ते। चलिए इसी में दूसरा क्या होगा कि अगर आप इस तरह से भी लिखते हो, जैसे मान लिया ब्रैकेट के अंदर आप सिर्फ लिखते हो क्या, 0, तो अगेन ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है ना। अगेन ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, नॉट अ एम्प्टी सेट। फिर ये क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंगलेटन सेट, ये ठीक। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखने मतलब वीडियो देखने का और नोट करने का जो प्रोसेस है वो आप साथ साथ करेंगे। जब मैं बोलूंगी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इससे आपका टाइम बचेगा। एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, which of the following is empty set। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा empty set है। तो आराम से वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़िए और देख के बताइए कि कौन सा इसमें से empty set होगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है, a क्या है, x such that x² - 3 = 0 एंड x is रेशनल, ठीक है ना। x² - 3 = 0, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसके एलिमेंट्स का पता लगाएंगे तो x² - 3 = 0, तो यहां से क्या होगा, x - √3 एंड x plus √3 = 0, तो x क्या आ गया आपके पास, माइनस ऑफ √3 एंड √3, तो ये दो नंबर्स इस सेट में आएंगे, ठीक। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, x इज रेशनल, ठीक है, x क्या होना चाहिए, रेशनल। तो इन दोनों में से कोई भी रेशनल नहीं है, ठीक है ना। तो इस सेट में एलिमेंट कैसा आया फिर, 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा। दूसरे पे आइए, b क्या है, x इज एन इवन प्राइम। तो इवन प्राइम को होता है क्या, तो हाँ 2, तो इसमें 2 बिलोंग करे तो ये 2 फिर एम्प्टी सेट नहीं हुआ, तो ये कैसा हो गया, सिंगलेटन सेट कहलाएगा। थर्ड क्या बोल रहे हैं कि सी x सच दैट x क्या है, 4 से लेके 5 के बीच में, और x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो आप देख सकते हो कि भाई 4 से 5 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आया, दैट मींस कि ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। फिर d क्या है, x² - 25 = 0 एंड x इज एन ऑड इंटीजर। तो यहां भी ये क्या है, एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें भी 5 आ रहा है, 5 और -5 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, ए और सी, आंसर इज ए एंड सी, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था, काफी आसान टॉपिक अभी चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन यहाँ पे आपको लिखवा दूं जो कि बार बार क्वेश्चंस में यूज होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे सेट्स हैं, मतलब कुछ ऐसे सेट हैं जिनके लिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन दिया गया है जो हम क्वेश्चन में बार बार यूज करते हैं, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो उसमें पहला क्या है, फर्स्ट इज सी, ठीक है। सी से हम दिखाते हैं इसको, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा लिखा है x बिलोंग्स टू c, तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज आर पे कुछ दिखाते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अगेन आर प्लस से तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, आर माइनस से तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्यू से, तो क्यू से हम दिखाते हैं किसको, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगेन यहां पर लिखते हैं क्यू प्लस, तो क्यू प्लस दिखा देंगे इसको हम लोग, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। फिर क्यू माइनस से तो सेट ऑफ नेगेटिव, सॉरी रियल रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, और फिर क्यू माइनस से सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, ये ठीक है। और उसके बाद आई से
आई से या फिर जेड से, आई या फिर जेड से दिखा देंगे इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स में, वही आई प्लस से सेट ऑफ पॉजिटिव, आई माइनस से सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, एंड लास्ट में एन, एन से क्या लिखाते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और फिर डब्ल्यू से सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन था जो हमें बार बार क्वेश्चन में देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, नोट कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, तो यहाँ पे नाम से आप समझ सकते हो कि भाई इस सेट में कैसे कैसे एलिमेंट्स होंगे, मतलब किसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे, किसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। तो वैसा सेट जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो फाइनाइट हो, उसे हम क्या बोलते हैं फाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, नेक्स्ट इज सेट हैविंग finite elements, set having finite elements is called finite set। ठीक है, इसका इसमें क्या लिखेंगे हम set having infinite elements is called infinite set। ठीक है, set having infinite element is called infinite set। एग्जांपल की बात अगर करें तो मान लिया कि एक से a है, ठीक है, a x such that x 1 से लेके 100 के बीच में हो where x belongs to नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है फाइनाइट है, इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। दूसरा तो बन गया सेट बी x such that x is अल्फाबेट, x क्या है अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट अगेन क्या है फाइनाइट होते हैं, आपको पता है 26, तो ये भी सेट क्या हो गया b भी फाइनाइट हो गया। c सेट मान लिया ऐसे लिखते हैं x such that x minus 5 less than equal to 0 where x belongs to natural number। ठीक है, x minus 5 less than 0 where x belongs to natural number। तो अगेन यहाँ पे क्या है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, मतलब फाइनाइट नंबर होंगे जो इस इन इक्वेशन को स्पेसिफाई कर रहे होंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे फिर फाइनाइट सेट। ठीक है, नोट कीजिए इतना आगे सिंपल। एक नंबर और कर लेते हैं, जैसे x या फिर इस तरह से नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 ऐसे लोग आता है 1000 तक। तो अगेन ये क्या है फाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक, दूसरा मान लिया इसमें आते हैं, इसके एग्जांपल मानते हैं a1 में मान लिया x such that सिर्फ यहाँ क्या लिखते हैं x is नेचुरल नंबर। x क्या है नेचुरल नंबर है, तो अभी क्या हो गया ये इनफाइनाइट सेट हो गया है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट कहेंगे, क्योंकि कितना है अपने को पता नहीं है। bs मान लिया वैसे कहते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अगेन ये क्या है इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सी मतलब इसी को पलट के लिखते हैं ऐसे x such that x minus 5 greater than 0 where x belongs to n। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया इसको अगर आप सॉल्व करो तो यहां से क्या आएगा x belongs to 5 to infinity। तो अगेन ये क्या हो गया इनफाइनाइट सेट हो गया। ये x क्या हो गया यहाँ पे इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके जो एलिमेंट होंगे इन सेट्स में जो एलिमेंट है वो क्या इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट का ही बताने से पहले एक छोटा टॉपिक है उसको पढ़ना पड़ेगा। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट या फिर कार्डिनल नंबर, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट या फिर कार्डिनल नंबर, ठीक। देखिए अगर मान लिया कि ए कोई सेट है, ठीक है ना, ए कोई सेट है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर कहते हैं। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल एन और ए। तो ये जो सिंबल है नोटेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना एलिमेंट्स उसमें है, 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल करते हैं, मतलब ए कोई सेट है जिसके पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम अगर n ऑफ a की बात करें, n ऑफ a, तो मतलब क्या होगा भाई इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 6, इसको हम क्या बोलेंगे 6, ठीक है। एक बार क्या बोल करते हैं b, मान लीजिए ऐसे लिखा है a e i o u, ठीक है। तो n ऑफ b कितना हो जाएगा, तो अगेन 5 काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक यहाँ पर और कर दिया, let's say 3x such that x squared minus 5x plus 6 equals to 0 है ना। तो इसमें कैसा एलिमेंट होगा, 3x टाइप का, ठीक है। एलिमेंट कैसा होगा, 3x टाइप का। आई होप ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, ठीक है ना। एलिमेंट कैसा होगा, 3x टाइप का, और वैसा x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो पहले पता करो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कौन कौन से नंबर है, तो दैट इज 2 एंड 3। तो इस सेट C में कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ठीक है। दो एलिमेंट, n ऑफ C कितना आ जाएगा यहां से 2, ठीक। कुछ नहीं, बस जितने एलिमेंट्स होंगे आप उनका नंबर काउंट कर लो और उसको लिख दो, दैट इज योर कार्डिनल नंबर, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स, क्या इक्विवेलेंट सेट। तो लिखिए डेफिनेशन, two sets A and B, two sets A and B are said to be equivalent if their cardinal नंबर इज सेम, ठीक है ना। मतलब कोई अगर दो सेट है और उसका कार्डिनल नंबर सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। दैट इज, कहने का मतलब क्या हुआ यहां से, n ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ b होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं। समझ लिया कि a के पास क्या है 1 2 3 और लेट्स से a के पास क्या है a b c, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो n ऑफ a कितना है 3 एंड n ऑफ b कितना है, वो भी 3 है। तो यहां से क्या आ गया कि n ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ b है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। a और b क्या है, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक। एक यहां पर आप और कर सकते हैं, लेट्स से C एक सेट ले लो, x such that x is less than 10, x क्या है less than 10 and x is odd, x क्या है odd है, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे 1 3
5 7 और 9, ठीक है। और एक और सीख ले लो, डी सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। एक सेट सी क्या है, x such that x less than 10 and x is odd, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, x less than 10 है 0 से बड़ा। और d क्या है, सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेट आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट होगा क्या? तो उसके लिए हम क्या रखेंगे कि पहले c और d में एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब दोनों में एलिमेंट बराबर है या नहीं। तो अगर हम c की बात करें तो c में एलिमेंट कौन कौन सा हो जाएगा, 1 3 5 7 9, ठीक है। 1 3 5 7 9। और d में कैसे एलिमेंट होंगे, तो a e i o u, ठीक है। तो n ऑफ c कितना हो गया यहाँ से 5, और n ऑफ d कितना हो गया यहाँ से, ये भी 5। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि n ऑफ c इज इक्वल टू n ऑफ d। तो ये c एंड d आर इक्विवेलेंट। c और d क्या हो गया, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, ठीक है ना। नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। टू सेट्स a and b are same. Two sets a and b are said to be equal. Sorry, आपके कुछ मिस्टेक है। Are said to be equal. Two sets a and b are said to be equal if their all elements are same. मतलब क्या हुआ कि a का सारा एलिमेंट d में प्रेजेंट होना चाहिए, all elements of a are present in b and all elements of b are present in a। मतलब कि दोनों सेट में जो एलिमेंट होंगे वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जो a में लिखा हो वही चीज b में लिखा होना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करें तो a सेट में 3 5 7 एलिमेंट है और b एक सेट है x such that x is odd prime less than 10। तो अगर आप b के एलिमेंट्स निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ से 3 5 एंड 7। तो आप देख सकते हो कि a और b में दोनों एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। a और b के सारे एलिमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि a एंड b आर इक्वल सेट्स, ठीक है ना। मतलब कि वैसे सेट्स जिनके एलिमेंट क्या हो बिल्कुल सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स, ठीक। अब देखिए जो ये इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट भी होगा, क्योंकि अगर एलिमेंट सेम है तो इनका नंबर भी सेम होगा। अगर एलिमेंट सेम है तो इनका नंबर भी सेम होगा। तो हम इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। जैसे मान लिया अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4, ठीक है ना। और b की बात, b में एक एलिमेंट ले लिया a b c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, बराबर है। n ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ b। तो ये क्या है बेटा, a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट। इसको हम इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। बट जैसे मान लिया हम ऐसा लिख देते हैं a में 1 2 3 4 और b के पास भी 1 2 3 4 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो ये इक्वल भी हो गया और इक्विवेलेंट भी हो गया, ठीक है ना। आई होप बस यही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफी आसान टॉपिक है, इसमें कहीं भी दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। ऐसे सेट भी काफी आसान टॉपिक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद की कहानी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है।